जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले 2-3 लेसन्स में हमने ये देखा है कि ऑल्फैक्शन यानी स्मेल सेंस ऑफ स्मेल जो इंसानों की है, उसमें क्या खूबसूरत बातें हैं। हमने वैसे ये कम देखा है कि कितनी बातें खूबसूरत हैं, हमने ये देखा है कि वो सेंस ऑफ स्मेल जो है हमारे लिए करती क्या है और वो फंक्शन कैसे करती है। अब ये जो लेक्चर है, ये समझें किसी पावर पॉइंट के बगैर है और ये एक वेबसाइट पे बेस्ड है। ये देखें इस वेबसाइट का नाम है फ्रेग्रेंटिका। ये मेरे हिसाब से हो सकता है मेरा इल्म कम हो, मेरे हिसाब से दुनिया में जो परफ्यूम्स हैं, परफ्यूमरी है, स्मेल्स हैं, उससे रिलेटेड सबसे बड़ी स्कॉलरली वेबसाइट है कि मतलब आम यूज़र भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें कि इसमें परफ्यूम लवर्स 58 यानी कोई 5-6 लाख के करीब परफ्यूम लवर्स हैं। ऑनलाइन इस वक़्त 1200 के करीब हैं। फ्रेग्रेंसेस के बारे में रिव्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, तकरीबन 10 लाख के करीब रिव्यूज़ हैं और परफ्यूम्स तकरीबन 60,000 परफ्यूम्स हैं दुनिया के जिनके बारे में बात हो रही है। तो ये समझें कि ये सबसे बड़ी साइट है जिसमें आपको सेंस ऑफ स्मेल जो इंसानी सेंस ऑफ स्मेल है, उसके लिए क्या-क्या तहकीक हुई है, उसके लिए क्या-क्या फ्लेवर्स बने हैं, उसके लिए क्या-क्या उसकी खिदमत सेवा हुई है, इसका पता करने के लिए ये वेबसाइट जो है ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। अभी इसमें न्यूज़ भी है, मैं भी क्लिक नहीं करूँगी। न्यूज़ हैं, अगर आप न्यूज़ पे जाएँगे तो परफ्यूम की दुनिया के बारे में तमाम न्यूज़ मिलेंगी। परफ्यूम्स में जाएँगे तो आपको तमाम परफ्यूम्स जिसका नाम आपको आता है, जो कदीम परफ्यूम भी था, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम नोट्स के बारे में ज़्यादा लेंगे इन्फॉर्मेशन क्योंकि ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा टॉपिक है, हमने तो सिर्फ़ इसको वो टच करना है जो हमें जल्दी से समझ आ जाए। परफ्यूमर्स की इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया में कितने परफ्यूम डिज़ाइनर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन है। फ़ोरम है जिसके ऊपर आप आपस में बातें करते हो और ये मेरे ख़्याल में फ्रेग्राम होगा उसका इंस्टाग्राम का लिंक और अबाउट ये आप सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ें अगर आपको शौक है। जगह-जगह आपको बेतहाशा इस कदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें और नए-नए परफ्यूम्स के बारे में है, पुराने परफ्यूम्स के बारे में, उनकी रिव्यूज़ हैं, उनके टाइप्स हैं, उनकी कीमतें हैं, उनकी कॉम्पोज़िशन है, मतलब क्या कुछ नहीं है। इतनी बड़ी वेबसाइट के मतलब मैं इसके ऊपर 4 साल भी लगा दूँ तो मुझे ये सारी वेबसाइट की ना समझ नहीं आएगी। और क्यों है? सिर्फ़ इसलिए कि हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो माँगती है कुछ इन्फॉर्मेशन और हम जो स्मेल करते हैं और ख़ास तौर पे ये ज़हन में रखें कि ये कमर्शियल साइट है। कमर्शियल साइट का मतलब ये है कि ये उन चीज़ों को के बारे में बात कर रही है जो कि लोग खरीदना चाहते हैं, जिसको पैसा देके खरीदना चाहते हैं, जो जमा करना चाहते हैं, जो कलेक्ट करना चाहते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि वही चीज़ लोग कलेक्ट करना चाहते होंगे जो कि प्लेज़ेंट है। यानी ये तमाम की तमाम वेबसाइट इज़ अबाउट प्लेज़र खूबसूरती, कि खूबसूरती के मेजर्स अगर आप लगाना शुरू कर दें कि किस-किस तरीके से खूबसूरती इसमें की जा सकती है, तो आपके मेजर्स ख़त्म हो जाएँगे, खूबसूरती ख़त्म नहीं होगी। तो वो जो परफ्यूमरी है, सीधा-सीधा प्लेज़र है, यानी अगर आप खुशबू सूँघते हैं या खुशबू लगाते हैं, उसका मकसद कुछ नहीं। कोई मकसद हल नहीं करती वो सिवाय इसके कि आपकी सेंसेस को प्लेज़र दे। और वो प्लेज़र की इतनी ज़्यादा परफ्यूमरी में फ़ॉर्म्स हैं कि आप 2 साल इस वेबसाइट पे लगा लेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। आप 5 साल लगा लें, जगह-जगह दुनिया की परफ्यूम शॉप्स में जाके चीज़ें परफ्यूम सूँघने में, आपके पास तब भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी क्योंकि कुदरत ने दुनिया की तकरीबन जितनी चीज़ें पैदा की हैं, लकड़ियाँ, रेज़िन्स, फूल, मिर्च मसाले, उन सब में ऑल्फैक्टरी क्वालिटीज़ रखी हैं। मतलब सब चीज़ों में से कोई कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल्स ज़रूर एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं जो कि स्मेल के काम आएँ। अब ये जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा सख्त परफ्यूम पसंद है, ये मैं उससे चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ शालीमार। शालीमार वाहिद परफ्यूम है जो कि पाकिस्तान की किसी साइट यानी शालीमार गार्डन्स से काइंड ऑफ रिलेटेड है। हालाँकि पाकिस्तान से नहीं ये बना, पाकिस्तान में नहीं ये बना। लेकिन इस परफ्यूम की तारीफ़ें और ये बहुत पुराना परफ्यूम है और जो इसके बनाने वाला भी है, वो भी जो नोज़ है नोज़ कहते हैं उन लोगों को जो परफ्यूम डिज़ाइनर्स होते हैं क्योंकि उनका नाक ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसलिए उसको नोज़ कहते हैं। तो इसका नोज़ भी दुनिया के मशहूर तरीन सबसे सिग्निफिकेंट परफ्यूम डिज़ाइनर्स में से है। तो ये पाकिस्तान से मिल भी नहीं रहा था और मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से ये चीज़ खरीदवाई और उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह जो है वो ये है कि ये एम्परर शाहजहां ने
आपको स्टोरी तो सारी पता ही है शाहजहाँ और मुमताज़ महल की। उसके लिए जो बनाया था उसने ताजमहल, समझें कि उसी की सारी हिस्ट्री है और उस सारी जो स्टोरी है, जो ये सारी की सारी लव स्टोरी है शाहजहाँ की और मुमताज़ महल की, उस स्टोरी से उस स्टोरी के ऊपर बेस करके ये परफ्यूम बनाया गया। अच्छा, अब परफ्यूमरी की बहुत ज़्यादा, अब ये दुनिया के कॉम्प्लेक्स तरीन परफ्यूम्स में से है। परफ्यूमरी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क-फ़र्क चीज़ें होती हैं। मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ मुझे शौक है। जब लोग परफ्यूम खरीदते हैं तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, यानी ये स्टोरी उन्होंने बयान की हुई है। फिर उसमें ये बताया जाता है कि असल में इसकी परफ्यूम की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है। टॉप नोट्स होते हैं जो कि जब आप परफ्यूम लगाते हो तो सबसे पहले जो स्मेल आती है अक्सर वो लीमू फैमिली की स्मेल होती है और एकदम उड़ने वाली होती है और एकदम वो लगती है। जब वो ऊपर वाली स्मेल उड़ जाती है तो उसके बाद जो मिडल नोट्स जो होते हैं, जो कि हार्ट भी आप कह लें कि जो असल परफ्यूम में जो कॉम्पोज़िशन होती है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको सूँघने में आते हैं। फिर जब ये भी थोड़े मध्यम पड़ जाते हैं तो वैसे ये तो नहीं होता कि बारी-बारी आएँ, अक्सर ये सारे ही होते हैं, लेकिन जब आप लगाते हैं तो ऊपर वाले सबसे पहले आपको आते हैं। फिर एक होते हैं बेस नोट्स के, यानी जो ग्राउंडेड है। अब उसमें अक्सर मसाले, लकड़ियाँ, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो अगर आप समझे कि परफ्यूम लगाए हुए आपको 2-3 दिन हो गए हैं, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियरली ये जो बेस नोट्स हैं ना, उन अपने कपड़ों में से, उनमें से आपको मतलब स्मेल उनकी आती है। अब ये कॉम्पोज़िशन है जो कि परफ्यूमर ने बनाई है, कि उसका इरादा ये था कि ये चीज़ें आपको पहले स्मेल हो, फिर ये थोड़ी-सी मध्यम हो तो फिर इनकी बॉडी इनकी निकले और फिर उसके साथ-साथ ही ये भी निकलना शुरू हो जाए और एंड में जब ये दोनों उड़ के गायब भी हो जाएँ, तो भी ये वाली जो चीज़ है वो कायम रहे। लेकिन इस फ्रैग्रेंटिका की सबसे बड़ी बात है कि यूज़र्स जो हैं इसको बनाते हैं। यानी ये देखें, इतने इतने परफ्यूम लवर्स हैं जो कि इस वक़्त रिव्यूज़ दे रहे हैं। ये देखें, इतने रिव्यूज़ हैं, तकरीबन ये 9 लाख से भी ऊपर हैं। इतने रिव्यूज़ हैं, यानी ये दूसरे देखने वाले लोगों ने इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। अब जब भी कोई ये परफ्यूम देते हैं तो ये कहते हैं कि देखें, ये तो परफ्यूमर ने डिज़ाइन किया, आपको क्या लग रहा है? तो फिर इस तरफ जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो अपनी ओपिनियन देते हैं और फिर इस लिहाज से कि सबसे ज़्यादा ओपिनियन के 3600 लोगों ने कहा कि ये जो धुआँ है या जो वेनिला है, सबसे पहले उनको ये आता है, तो ये नंबर के लिहाज से फिर ये अपना ही पिरामिड बनाते हैं कि हाँ, डिज़ाइनर ने परफ्यूम ऐसे किया, लेकिन यूज़र्स कहते हैं कि उनको स्मेल में ऐसा आता है। तो यूज़र्स के मुताबिक जो सबसे पहले ऊपर सबसे पहले पता चलते हैं वो नोट्स ये हैं, उसके बाद ये हैं, उसके बाद ये हैं। यानी ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त इसलिए है कि इससे फ़र्क पता चलता है कि हर इंसान चीज़ को महसूस कैसे फ़र्क करता है और ये चीज़ भी साबित होती है कि जैसे खाना होता है, खाना आपने बनाया, कोई कोरमा या कढ़ी या कोई बेसन की रोटी या कोई ख़ास चटनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उसको कोई इस्तेमाल ना करे। आप वो खाना बनाते ही इसलिए हो कि वो कोई इस्तेमाल करे और वो सारे फ्लेवर्स, सारी स्मेल्स वो एन्जॉय करे। इसी तरह परफ्यूमरी में भी यही है। बनाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब तक वो इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक आपको उस चीज़ का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। और चूँकि ये प्योरली प्लेज़र की इंडस्ट्री है कि मतलब इसमें कोई कतई कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि आपको खुशी मिले। तो खुशी के इतने रंग हैं कि वो हम इसमें से देखते हैं। अब ये देखिए, लॉन्जेविटी होती है कि परफ्यूम कितनी देर तक आपके ऊपर रहा। तो इसके ऊपर लोगों ने वोट किए। मेरा भी ख़्याल ये है कि ये इंतहाई लॉन्ग लास्टिंग है, मैं भी वोट देती तो यही होता। कुछ लोग कहते हैं पुअर है कि कम देर तक रहता है, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, क्योंकि ये तो इतना हेवी, इतनी देर तक परफ्यूम रहता है, ये बहुत हेवी परफ्यूम है, यंग लड़कियों के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। इसी तरह सियाज, इसको अंग्रेज़ी में पढ़ें तो सिलेज होगा, लेकिन सियाज है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। सियाज ये होता है कि आपने जो परफ्यूम लगाया तो वो फैला कितना। कुछ परफ्यूम होते हैं जो फैलते ही नहीं, लगता है बस आपको ही स्मेल हो रहे हैं। कुछ होते हैं कि जब आप कमरे में जाएँ तो पूरा कमरा आपके परफ्यूम से भर जाता है। इसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है कि आपने ज़्यादा या कम लगाया हुआ है, लेकिन परफ्यूम की क्वालिटी होती है कि उसने कितना फैलना है। तो उसमें भी देखें, ये सियाज में भी हेवी है, कि यानी बड़ा हेवी है कि आप जाते हैं किसी कमरे में बैठते हैं, कोई आपको मिस ही नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा वोट इसी के लिए आए हैं। सॉफ्ट यानी कम के लिए सबसे कम वोट आए, क्योंकि ये बड़ा
बहुत हैवी परफ्यूम है ये, बहुत लोडेड है, बड़ी अपनी प्रेजेंस महसूस कराता है। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, इनका नाक खराब होगा। तो ये इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिलती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके इसके नोट्स पे जाऊँगी। देखें, अकॉर्ड्स, अकॉर्ड कहते हैं जैसे तस्बीह का दाना होता है ना कि अम, जैसे तस्बीह या तस्बीह का कॉन्सेप्ट है कि दाने के साथ दाना जुड़ा हुआ है, यानी एक तरतीब है। अकॉर्ड तरतीब को कहते हैं। परफ्यूमरी की ज़ुबान में बहुत सारे साथ 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 की स्मेल्स इकट्ठी जब होती हैं तो उसको कहते हैं कि हाँ ये सिलसिला है। तो वो सिलसिले क्या क्या हैं इसमें? वनीला है, स्मोकी है, पाउडरी है, वुडी है, सिट्रस है, बल्सामिक है। ये तरह तरह के स्मेलिंग के नोट्स भी हैं कि आप जब स्मेल करते हैं कोई चीज़ तो उसमें जैसे आपको पता है कि प्याज को आप अदरक से फ़र्क कर सकते हैं। तो समझे प्याज का एक नोट है, अदरक का एक नोट है। अब हम डायरेक्ट जाते हैं नोट्स के ऊपर। नोट्स समझें कि वो सबसे बेसिक, सबसे पहले पार्टिकल्स हैं जो कि किसी भी चीज़ में से निकाले जाते हैं। जैसे ऑरेंज है, उसमें से परफ्यूम जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है परफ्यूमरी के सिस्टम से, तो जब उस परफ्यूम को या स्मेल को आप सूंघेंगे तो आपको डिस्टिंक्टली पता चलेगा कि ये इसी वाले ऑरेंज का है और ये इस ऑरेंज का नहीं है। यानी तमाम नोट्स आपस में बिल्कुल फ़र्क होते हैं। यानी इवन सिट्रस में देखें 1, 2, 3, 4, 5 तरह के मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये 5 डिफरेंट नोट्स होंगे, यानी हर नोट बिल्कुल अलग-अलग है। नोट को आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी समझते हैं। आपको पता है कि जे-एल नहीं है और जे-क्यू भी नहीं है, जे-ए भी नहीं है, यानी इन सब के अपने-अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। परफ्यूमरी के नोट्स जो हैं वो बहुत फ़र्क-फ़र्क तरीके से निकाले जाते हैं। एक बहुत बड़ी साइंस है। आप इसमें चाहें तो फ्रैग्रेंटिका ज़रूर जाएँ, इसमें बेतहाशा इन्फॉर्मेशन है, आपके 5 साल यहाँ पे लग जाएँगे। लेकिन ये ज़रा ये चेक करते हैं कि आप परफ्यूमरी को खूबसूरत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी इतनी लंबी ज़ुबान है, इतने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं कि आप परेशान हो जाएँगे और फिर उन अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन जैसे हमने शालीमार में देखा कि फिर इनमें से कॉम्बिनेशंस जब आप मिलाते हैं, तो वो स्मेल्स बहुत फ़र्क-फ़र्क बनती हैं। इतनी फ़र्क-फ़र्क स्मेल्स हैं और तमाम की तमाम खूबसूरत हैं कि आप इसकी खूबसूरती को गिनने बैठें तो आप गिन नहीं सकते। अब ये देखें कि फ़र्क-फ़र्क तरह के ऑरेंज हैं, ब्लड ऑरेंज है, बिटर ऑरेंज है, बर्गमॉन्ट है, सिट्रॉन है, फ़र्क-फ़र्क तरह के सिट्रसेस हैं, ग्रेप फ्रूट है, लेमन ट्री है, एक केफर भी एक लाइम होता है, मेंडोरा होता है। ये जितने भी तरह-तरह के टैंजरीन, ऑरेंज, मैंडरिन, लेमन ग्रास, लेमन बाल्म, पता नहीं क्या-क्या, क्या क्लेमेंटीन, ये जो सारी फैमिली है, ये सारी की सारी सिट्रस फैमिली है। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8 5 ज़ा, इतने आपके पास बेसिक नोट्स सिट्रस के हैं। यानी जब आप परफ्यूम बनाने लगेंगे तो इतनी वैरायटी है कि आप खाली आप सिट्रस में ही घूम जाएँ। उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स के आते हैं। अब आप ये देखें कि जितनी कुदरत ने, अब देखिए कुदरत ने जो आपको नेचर की ब्यूटी के, खाली नेचर की ब्यूटी के ऊपर आप करना शुरू कर दें तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी कि लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, वो गिनती नहीं पूरी कर सकते। अब ये सारी खुराकें हैं, ये सारे हमारे खाने की चीज़ें हैं, लेकिन इन सब में से आपके नाक के लिए परफ्यूमरी के नोट्स भी निकलते हैं। अब आप देखें कि एप्पल जूस का अलहदा नोट है और एप्पल पल्प का अलहदा नोट है। आमंड, कैश्यू, मतलब सारे पता है, स्टार फ्रूट है, क्रैनबेरी है, कॉर्न सिल्क है, यानी जो मकई है उसके ऊपर जो बाल होते हैं उससे भी उन्होंने स्मेल निकाली हुई है। अब आप ये देखते जाएँ, देखते जाएँ, देखते जाएँ। ये मैकाडेमिया नट्स हैं, मैंगोस्टीन है, मैंगोस्टीन ट्रॉपिक्स में होता है, मैंगो है, मेलन है, पता नहीं कौन-कौन से, मैं तो इनके नाम भी नहीं ले सकती। ये तमाम फल, सब्जियाँ, ये देखें कद्दू है, स्क्वाश है, ये स्क्वाश मतलब टिंडा और कद्दू की फैमिली, सोयाबीन, वॉलनट, ये इन सब चीज़ों के, और हमें पता है कि इन सब की स्मेल्स होती हैं। सबका हमें पता है कि हम कोई फ्रूट काट के आपके नाक के सामने रख दें, आपकी आँखों पे पट्टी बंधी हो, आप काफ़ी ज़्यादा बता सकते हैं कि वो क्या है। लेकिन जब इसको निकाल लिया जाता है इस नीयत से कि इसको मिक्स करके और भी चीज़ें बनानी हैं, तो फिर तो ये समझें कि बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। जी, ये फूल अब देखें,
फूल दुनिया के जितने फूल हैं, बादाम का फूल, अशोका, बेलाडोना, बनाना का, पता नहीं कौन-कौन से फूल, मतलब ये सोचें कि फूल बने किस लिए में, लेकिन बहरहाल हमारे पास हर फूल में कोई ना कोई नोट ऐसा है जो कि स्मेल नोट में मतलब चेंज हो सकता है, जो कि स्मेल किया जा सकता है। आप देखते रहें और ये सब के सब यूज़ होते हैं। उसके बाद एक पूरी कैटेगरी आती है वाइट फ्लावर्स की। वाइट फ्लावर्स को अलहदा वाली कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनकी एक बड़ी डिस्टिंक्ट और बड़ी तेज़ खुशबू होती है। अक्सर जो वाइट फ्लोरल्स वाले परफ्यूम्स होते हैं, जैसे ट्यूबरोज़, जैसे मोतिया, जैस्मिन, ये सारे होते हैं, इनकी ज़रा बड़ी मीठी, बड़ी गहरी और बड़ी तेज़ स्मेल होती है, तो इसलिए वाइट फ्लोरल्स को थोड़ा-सा अलग रखते हैं। मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसकी कैटेगरी उन्होंने अलग की हुई है। फिर ये देखिए ग्रीन्स, हर्ब्स, और मुझे नहीं पता ये वर्ड क्या है, फ्रेंच वर्ड है, और ये मेरी वही वाली बात साबित कर रहा है कि देखें जिस ज़ुबान में किसी भी एरिया की तहकीक होती है, उसी ज़ुबान में तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं वो उसी ज़ुबान से निकलते हैं। यानी जो भी नई चीज़ों के नाम रखे जाएँगे, कोई प्रोसेस के नाम रखे जाएँगे, इसी वजह से कहते हैं कि अंग्रेज़ी सबसे बड़ी ज़ुबान, सबसे ज़्यादा वसी ज़ुबान यही है क्योंकि उसमें इतनी तहकीक हुई है, तो नए-नए जितने वर्ड्स बने हैं वो अंग्रेज़ी में, फ़्रेंच में, इन ज़ुबानों में बहुत ज़्यादा बने हैं। उर्दू में कोई भी चीज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए क्योंकि उर्दू तहकीक की ज़ुबान कभी कोई ख़ास नहीं रही, इसलिए उर्दू में इनके मतलब लफ्ज़ नहीं हैं और ना ही कोई ऐसी डिक्शनरीज़ हैं जो कि सही तरीके से तर्जुमा कर सकें। तो ये समझें कि ग्रीन पत्ते, सब्ज़ पत्ते और जो हर्ब्स जैसे धनिया, पुदीना वगैरह जो अपने अपने खाने के ऊपर आप डालते हो खुशबू के लिए, ये उसकी कैटेगरी है। अब इसमें देखें एलोवेरा भी है, एल्गी भी है, तरह-तरह के मिंट्स भी हैं, ये एप्पल मिंट है। बार्ले मतलब जौ मेरे ख़्याल में, बेसिल है जिसको ये न्याज़बो भी होता है आई थिंक बेसिल। अब ये सारे वो हैं जो कि सिलांथ्रो मतलब जो सेलेरी, सिलांथ्रो धनिये की एक टाइप है। अर्ल ग्रे टी जो इंग्लिश टी एक होती है, और ये देखें आइवी भी है, जुनिपर बेरीज़ भी है, मुझे नहीं पता जुनिपर बेरीज़ को उर्दू में क्या कहते हैं। लेकिन ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि या सब्ज़ पत्ते हैं, कैबेज भी है, स्कंक कैबेज, मुझे नहीं पता स्कंक कैबेज कौन-सी है, सीवीड है, सीवीड भी, अब ये डिफरेंट कल्चर्स में बड़ी ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। सीवीड होती है समुंदर से जो काई उठाते हैं, जापानीज़ फूड में बड़ी न्यूट्रिशियस होती है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसकी स्मेल भी बड़ी डिस्टिंक्ट होती है। अब ये देखें ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि खुराक में आप यूज़ करते हैं और उनकी स्मेल्स होती हैं। अब इन्होंने इनके सारे स्मेल नोट्स निकाली। अब ये देखें स्पाइसेस यानी मसाले, अम, सौंफ, मिक्स तरह की स्पाइसेस, और फिर उसमें देखिए चटनी भी है। यानी स्पाइस से रिलेटेड, अब देखें एक मिर्च मसाला है, लेकिन मिर्च मसालों से मिलके भी जो कोई चटनियाँ या कोई ऐसी चीज़ें बनती हैं, उन्होंने उसके नोट भी उठाए हैं कि जब आप उसकी बोतल में स्मेल करोगे, आपको एग्ज़ैक्टली इस चटनी की स्मेल आएगी। इलायची है, कुरकुमा है, कुरकुमा मेरे ख़्याल में मुझे नहीं पता कौन-सी ज़ुबान में बोलते हैं, लेकिन कुरकुमा बड़ा कॉमन वर्ड है टर्मरिक के लिए यानी हल्दी के लिए। अम, मेथी दाना है, फेनल है, पेपर, ये देख लें, बे लीफ जो होता है, जो बे लीफ का मुझे उर्दू नहीं आ रही, वसाबी, ये जापान में बड़ी तेज़ एक जड़ होती है जिसकी चटनी सब लोग खाते हैं। टर्मरिन यानी इमली है, सिचुआन पेपर है, ये भी पेपर एक ऐसी है, चाइनीज़ पेपर है, छोटी सी काली मिर्च की तरह की, जब आप खाते हैं तो आपकी ज़ुबान पे सनसनाहट बहुत देर तक होती रहती है। अब ये स्वीट स्मेल्स हैं सारी की सारी। अच्छा, अब ना सिर्फ़ ये कि मीठी चीज़ों की स्मेल्स हैं, बल्कि मीठी खुराकों की भी हैं। बिस्किट की स्मेल है। अब आपको पता है बिस्किट की स्मेल ख़ास अलहदा से है। बबल गम की स्मेल ख़ास अलहदा से है। जो मिक्स कैंडीड फ्रूट होते हैं उनकी स्मेल, ब्राउन शुगर की स्मेल, कैंडीज़ की, मतलब ये कि ना सिर्फ़ मीठी जो बेसिक मीठी चीज़ें होती हैं, बल्कि मीठे खुराकों की भी अलग-अलग स्मेल नोट्स उन्होंने निकाले हुए हैं। कप केक है, क्रोज़ान है, देखते जाएँ, दही की है, व्हाइट चॉकलेट की है, टॉफ़ी की है, स्पन शुगर की है, जो शुगर के शीरे से जो धागे बनाते हैं, जैसे वो बुढ़िया के बाल वगैरह टाइप, जो स्पन शुगर है उसकी स्मेल। आप ये देखें कि ये तमाम खुशबुएँ प्लेज़ेंट हैं। ये तमाम खुशबुएँ अपनी-अपनी जगह हमें खुशी देती हैं, और आप ये सोचें कि इन खुशबुओं के मिक्सचर्स जो हैं वो कितने देंगे। यानी हज़ारों तरह के प्लेज़ेंट
परफ्यूम्स और प्लेजेंट नोट्स जो हैं वो परफ्यूमरी में और ऑल्फैक्शन के लिए मौजूद है। अब ये देखें कि लकड़ियाँ और मॉसेस, लकड़ियाँ और काई। अब एगरवुड है ऊद। ऊद देखें, आपको पता है कि दुनिया के सबसे महंगे, सबसे फेमस परफ्यूम्स में ऊद का बड़ा रोल है। और ये अरब लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्शन ऊद की जो है या इंडिया में या मलेशिया में बड़ी जगहों पे होती है। अब तरह तरह की चीज़ों की तरह तरह के दरख्तों की छालें हैं, पत्ते हैं, लकड़ियाँ हैं। लकड़ियों से बहुत स्मेल्स होती हैं। आप देखें कि अगर आपके घर में फर्नीचर फ़र्क-फ़र्क लकड़ियों का है, या इत्तेफ़ाक है आपको कि कटी हुई लकड़ी, ताज़ा कटी हुई लकड़ी को आप स्मेल करने का चांस है, तो लकड़ियों की स्मेल्स बहुत फ़र्क हैं। अब ये सब की सब लकड़ियाँ हैं, अलग-अलग, अलग-अलग दरख्तों की। सैंडलवुड से लेके तरह-तरह, मतलब आप खुद देखें इसको। फिर है रेज़िन्स और बाल्सम्स। रेज़िन होता है जिसको आप कहते हैं, जो पौधों से एक निकलता है जूस और फिर वो जम जाता है। गोंद भी कह सकते हैं उसको। अब ये तरह-तरह के गोंद टाइप के हैं जो कि हर दरख्त से निकलते हैं, और हर दरख्त का गोंद जो है वो फ़र्क होता है। बाल्सम भी कहते हैं, बाम भी कहते हैं। ये सारे वो हैं जो कि समझे कि लकड़ी का जो जूस होता है, जो लकड़ी में से एक इर्क निकलता है और फिर वो जम जाता है वो। अब ये हैं मस्क, एम्बर और एनिमलिक स्मेल्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देखिए, मुश्क जिसको हम कहते हैं, एम्बरग्रिस से जो व्हेल की उल्टी से एक स्मेल निकलती है वो, और जो जानवरों से मुख्तलिफ स्मेल्स निकलती हैं। और ये बाय द वे सब की सब जो स्मेल्स हैं अलग अलग, कोई प्लेजेंट नहीं है, लेकिन ये बड़े मॉलिक्यूल्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिल के खुशबुओं को बहुत फ़र्क करते हैं, और ये बहुत महंगे हैं। जिन परफ्यूम्स में ये जानवरों की स्मेल्स इस्तेमाल होती हैं, सारे तकरीबन सारे महंगे परफ्यूम्स में होती हैं कोई ना कोई, वो परफ्यूम्स बहुत महंगे हैं। अब ये अंबर है, ये समझिए ये एम्बरग्रिस है। अगर आप इसको अब वापस जाएंगे, इसको दोबारा जाएंगे, बीस वैक्स है, बारबेक्यू है, बेकन है, ये देखें कि मीट है, इन सब की गोट के बाल यानी बकरी के बालों की भी स्मेल है। अब ये सिवेट कैट होती है, मेरे ख्याल में सही प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं। इसके पॉटी की जगह के जो ग्लैंड्स हैं उनमें से स्मेल निकाली जाती है। सी शेल्स की स्मेल है, ट्रफल की, ट्रफल एक मशरूम होता है लेकिन ज़मीन के अंदर होता है, उसकी स्मेल। फिर बेवरेजेस की स्मेल है, यानी जो ड्रिंक्स हैं। अब ड्रिंक्स की स्मेल्स आप देखते जाएं, देखते जाएं। फिर कुदरती और सिंथेटिक अजीबो-गरीब स्मेल्स हैं। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स एक पूरी कैटेगरी है। एल्यूमीनियम की स्मेल, ये देखें फ़र्क फ़र्क तरह के पानियों की, मिट्टी की स्मेल। मिट्टी की स्मेल के ऊपर एक परफ्यूम है जो इंडिया का बड़ा मशहूर है, मिट्टी का अतर। और पैट्रिशर भी परफ्यूम है जो कि मिट्टी से, बारिश के पहली जो स्मेल होती है उससे बनता है। हिना, फ्लिंट, ये सारी वो चीज़ें जो अजीबो गरीब स्मेल है। कागज़ की स्मेल है, पत्थरों की स्मेल है, ये देखिए वूल की स्मेल है, गीले प्लस्तर की स्मेल है। अब आप इन स्मेल्स में से मिसाल के तौर पे एम्बरग्रिस पे हम जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ या नहीं कर रही, मेरा तो ये ख्याल है एम्बरग्रिस ही बोलते हैं इसको। इसके ऊपर जब आप जाएं, अब आप इन स्मेल्स को बारी बारी टच कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करें और अब ये एम्बरग्रिस की तमाम आपको डिटेल्स बताएगा कि स्पर्म वेल होती है जो कि समुंदर में उल्टी कर देती है, और फिर वो उल्टी तैरती रहती है बड़े सालों तक, और उसके ऊपर नमक समुंदर का जमा होता रहता है। और वो पत्थर का पत्थर जो है वो समुद्र के किनारे पे, सॉरी, ये समुद्र के किनारे पे बह के आ जाता है, और फिर उसमें से आप परफ्यूम नोट्स निकालते हैं। और ये तमाम वो परफ्यूम्स हैं कि जिसमें एम्बरग्रिस जो है वो बड़ा हैवी यूज़ हुआ है, यानी ये पूरी लिस्ट है। अब आप इस साइट पे जब काम करना शुरू करें, सिर्फ देखना शुरू करें, तो आप परेशान हो जाएंगे कि कितनी दुनिया आबाद है। अब ये देखें, सिर्फ एम्बरग्रिस के परफ्यूम्स। और फिर आप चलें, क्रीड बड़ा मशहूर परफ्यूम है, आप किसी परफ्यूम पे क्लिक कर लें, फिर वो दोबारा आपको उस जगह पे ले जाएगा जहाँ वो परफ्यूम की सारी इंफॉर्मेशन देगा कि ये बना कहाँ से। देखें, फिर ना सिर्फ ये परफ्यूम की इंफॉर्मेशन देगा, उसके नोट्स का बताएगा, उसके यूज़र्स के बारे में बताएगा, उसकी तरह के और परफ्यूम्स बताएगा। आप नीचे अगर जाएँ तो पूरी की पूरी डिटेल रिव्यूज़ भी हैं, यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आपको वाक़ई, मुझे तो नहीं पता,
मैं तो पता करना चाहूँगी तो मैं ये एक्सपर्ट्स हैं या यूज़र्स हैं, पुराने यूज़र्स हैं, उनके रिव्यूज़ हैं बेतहाशा। यानी आप ये देखिए कि जिस चीज़ के ऊपर इतनी तवज्जो दी जा रही है, जिस चीज़ के बारे में इतनी तहकीक हो रही है, जिस चीज़ को इतना लिख रहे हैं, यकीनन वो चीज़ बहुत लोगों को प्लीज़ करती होगी, बहुत लोगों को खुश करती होगी, इसीलिए तो इतनी तवज्जो। अब ये देखें ये रिव्यूज़ आपके ख़त्म ही नहीं होंगे, इस कदर मैं वापस जाती हूँ। फिर आप चाहें तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन परफ्यूम की लिखी होती है उसमें परफ्यूम डिज़ाइनर का भी लिखा होता है। ये देखिए, द नोज़ बिहाइंड दिस फ्रेग्रेंस इज़ ओलिवर क्रीड, यानी ओलिवर क्रीड एक नोज़ है, परफ्यूम डिज़ाइनर है। इसको क्लिक करेंगे आप तो अब ये ओलिवर क्रीड का आपको सफ़ा खुल गया और उसके 49 परफ्यूम्स हैं जो कि इस डेटाबेस में हैं। अब ये उसके तमाम वो परफ्यूम्स हैं जो उसने, और ये बहुत मशहूर डिज़ाइनर है, परफ्यूम डिज़ाइनर है। इसका ये जो अवेंटस है ये बहुत ही मशहूर है। अब ये देखें कितने व्यूज़ हैं, कितने, सॉरी मैं वापस जाती हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि ये अवेंटस इतना मशहूर परफ्यूम है कि ये देखें इतने कमेंट्स हैं, 2200 कमेंट्स हैं इस चीज़ के बारे में। तो आप अवेंटस पे चले जाएँ, तो अवेंटस के बारे में बता दें। सबसे पहले तो मेन अकॉर्ड्स बताएगा क्योंकि इसी से आपको पता चल जाता है कि कौन-कौन सी इसमें फ्रूटी है, वुडी है, स्वीट है, लेदर स्मोकी है। अगर आपकी पसंद की नहीं है आप कहीं और चले जाएँ। मकसद ये है कि ये लूप में ये वेबसाइट चलती जाती है और आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है और ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन एक-एक लफ्ज़ सिर्फ़ इसलिए कि हमें स्मेल्स अच्छी लगती हैं, हमें वो खुश करती हैं और बहुत तरह-तरह की खुश करती हैं। मेरे ख़्याल में जितना भी ब्यूटी के ऊपर जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है क्योंकि ये आपको इंतहाई अच्छी तरीके से खोल के बताता है कि अगर फ्रूटी स्मेल है तो वो क्यों फ्रूटी स्मेल आपको खुश करती है, किस-किस तरीके से करती है। और अगर आप इसके ऊपर थोड़ी-सी तहकीक भी करना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और तमाम की तमाम 100% इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ इसी चीज़ पे बेस है कि कौन-सा नोट, कौन-सा छोटा-सा स्मेल का व्हिफ़ आपको किस तरह का प्लेज़र देता है। और फिर जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो प्लेज़र होता है यानी ब्यूटी की एप्रिसिएशन होती है कि किस-किस चीज़ को आप खूबसूरत समझते हो या नहीं समझते, वो ज़ाती सिर्फ़ आपका डिसीज़न है। ये वेबसाइट आपको ये तो बता सकती है कि कितने लोगों ने इसको पसंद किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन सब लोगों में से आप हों। जैसे अभी इसके ऊपर तकरीबन 8000 वोट आए हुए हैं क्रीड के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा महँगा भी है, बड़ा देखिए ना, ये 200 तकरीबन $300 का परफ्यूम है, अच्छा खासा महँगा है। लेकिन इसके ऊपर तकरीबन 8000 लोगों ने जो है वो रिव्यू दिए हुए हैं। लेकिन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इन 8000 लोगों की बात मानें, आपका अपना व्यू है। क्योंकि सिर्फ़ आप डिसाइड करते हैं कि कौन-सी चीज़ खूबसूरत है, यानी कितनी खूबसूरत है और क्यों खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच।